आज हम बात करेंगे पैसों के बारे में। पैसे जो है हमारी सोसाइटी के लिए यानी कि हमारी रहन-सहन, एनवायरनमेंट के लिए क्या अहमियत रखता है? तो आइए डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक मेरे दिमाग में जब आया जब मैंने वो न्यूज़ पढ़ी थी कि हमारी जो मिनिमम वेज है पाकिस्तान में वो 25,000 रुपये कर दी गई है। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। 25,000 रुपये भाई बहुत बढ़िया अमाउंट होती है 25,000। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब मैं एक बात कहूँगा कि जैसे पाकिस्तान में जहाँ पे लोगों को 10-10 हज़ार रुपये मिलती है महीने की, और तो वहाँ 25,000 मिनिमम तो बहुत अच्छी चीज़ है मेरी नज़र में। और जब मैंने सुना था तो सुनने में भी अच्छा लगा, देखने में अच्छा लगा, पढ़ने में सब कुछ अच्छा लगा उसमें। लेकिन जब मैंने रिसर्च करना शुरू की थोड़ी सी कि मतलब कि वाकई ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, तो वहाँ मुझे बिल्कुल ही डिफरेंट एक तस्वीर नज़र आई कि क्या है एक्चुअल में। तो इस पूरे सिनारियो को मैंने सोचा कि थोड़ा सा समझाने के लिए और मतलब एक कंपैरिजन के तौर पे किस तरीके से लेके जाऊं, तो मैंने सोचा कि हाँ मतलब हमारे स्टूडेंट यहाँ स्टूडेंट में जो है एक उसी तरीके से इनकम होती है 1,000 रुपये 2,000 रुपये। मतलब क्या आप लेते हैं, ग्रोसरी करके आते हैं और सामान लेके आते हैं घर का, और हमें तनख्वाह यहाँ पे वही है 18-20,000 25,000 30,000। अच्छे चले जाएं आप तो 50,000 80,000 90,000 भी है वही लोगों की जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो कंपैरिजन के लिए मैं सोचा चलो अच्छा, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप यूके के या अमेरिकन मतलब डॉलर को आप कन्वर्ट करें और फिर बताएं कि यार हाँ मुझे तनख्वाह मिलती है महीने की $2,000। अब उसको समझना पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको। लेकिन अगर वही बोलने में सेम अमाउंट लग रही है 25,000, पाकिस्तान में ही 25,000, तो एक थोड़ा फील आता है इसका। तो चलो इसको हम स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं, और उसके लिए मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। तो मैंने अपने दो बड़े फेमस लोग, हमारे शकूर भाई और उनके छोटे कज़न जो हैं शमशीर भाई, उनसे बोला कि भाई वो ज़रा सा हेल्प करें इस बारे में। तो शकूर भाई जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं और शमशीर भाई जो है हमारे वो स्वीडन आ गए। अब जब स्वीडन आ गए तो जैसे आप सबको पता है कि अब जब आप जहाज में बैठ के पाकिस्तान से निकलते हैं तो आपको अपना मजहब, नाम शाम सब भूलना पड़ता है, अपना दूसरा नाम रखना पड़ता है, सब कुछ सोचना पड़ता है। तो उन्होंने अपना नाम चेंज करके रख लिया है सैम, और वो जो है अब पूरी वीडियो में सैम के नाम से जाने जाएंगे। तो दोनों की तरह जो है दोनों की गवर्नमेंट ने अनाउंस दोनों गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की हुई है कि मिनिमम जो कम से कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए आपकी। पाकिस्तान की है 25,000, स्वीडन की है 0, कोई मिनिमम नहीं है। आप 0 क्राउन में भी काम करा सकते हैं किसी से अगर आप करना चाहें तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, फिर दोनों मुल्कों में एक यूनियन सिस्टम है। पाकिस्तान में यूनियन सिस्टम बस नाम है, यहाँ का यूनियन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। वही डिसाइड करता है कि आपकी तनख्वाह कितनी होगी इस फील्ड में या इस काम में या इन चीज़ों में, क्या आपकी जो पूरा जो वो आता है मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, और इतने एक्सपीरियंस के बाद कितनी तनख्वाह होनी चाहिए आपकी, वो लोग डिसाइड करते हैं। और वो समझ लीजिए कि आप वो एक कोई लॉ नहीं है, लेकिन वो लॉ तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो डिफरेंस है स्टूडेंट में और पाकिस्तान में। फिर हमारे आता है कि रोज़मर्रा की चीज़ें। रोज़मर्रा की चीज़ें मतलब है कि दूध, रोटी, चावल, आटा, सब क्या है ना, सब क्या कितने कितने का मिलता है। तो अगर हम लगाएं कि जो हमारे शकूर भाई हैं उनकी है तनख्वाह 25,000, गवर्नमेंट ने बोला है, और हमारे जो शमशीर भाई यानी कि सैम जो है हमारे, उनकी तनख्वाह जो है 20,000, चलो 20,000 लगा लेते हैं, जो कि नॉर्मल यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह में जो काम करते हैं उनकी होती है। तो इसलिए उस हिसाब से अनस्किल्ड वर्कर जो होते हैं उनकी तनख्वाह इतनी ही आती है, ऊपर नहीं थोड़ा सा होगा तो होगा, लेकिन अराउंड एवरेज समथिंग ही आती है। तो अब दोनों मुल्कों में जब डिफरेंस आता है रोजमर्रा की चीजों में, तो देखते हैं आपके दूध जो पाकिस्तान में मिलता है
ये नंबर्स जो मैंने देखे थे, ये होस्ट मतलब मुझे लेटेस्ट जो मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे यही नंबर मिले जो गवर्नमेंट के अपडेटेड है। मतलब रियल मार्केट में क्या हो रहा है वो तो हम सबको पता है, लेकिन जो गवर्नमेंट के जो नंबर्स हैं वो है मेरे पास, तो मैं उनको बताना चाहूँगा। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता कि यार पंजाब में क्या मिल रहा है, सिंध में क्या मिल रहा है और यहाँ क्या मिल रहा है। और तो ओवरऑल जो दूध के जो 1 लीटर दूध जो मिल रहा है वो 128 रुपये लीटर मिल रहा है पाकिस्तान में, और जो स्वीडन में मिल रहा है वो मिल रहा है 12 रुपये लीटर, यानी कि 12 क्राउन पर लीटर। फिर आती है आपके ब्रेड, नाश्ते के लिए ब्रेड ले लेते हैं हम, चलो तो वहां पे आती है 90 रुपए की ब्रेड मिल रही है आपको 500 ग्राम वाली। स्वीडन में वहीं पे 23 क्राउन की मिलती है। जो चावल जो है पाकिस्तान में वो मिल रहा है आपको 1 किलो चावल तकरीबन 163 रुपीस का मिल रहा है, और कंपेयर करें स्वीडन से तो वो मिल रहा है 25 क्राउन का। अब आप इस चीज को देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे कि मतलब यार कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया पैसों के अंदर ना। अगर हमारे शकूर भाई 25,000 कमाते हैं तो आप लगा लो दिन के उनके पास रहेंगे 700-800 रुपए रहेंगे उनके पास। अगर वो डेली नाश्ते के सामान लेके आए तो उनके पास तो पैसे बचेंगे ही नहीं। उनको चूज करना पड़ेगा भाई कि मैं नाश्ता करूं या खाना खाऊं या मतलब फ्रूट खाऊं। भाई अगर आपके पास 128 रुपए का अगर दूध मिलता है लीटर का, और आपके पास चावल मिलता है 163 का, और अगर आप चले जाते हैं, चलो अंडे ले लेता हूं जो मिलते हैं आपके ऑलमोस्ट 188 रुपीज के, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है जो पैसे आप दिन में कमाए थे वो खत्म हो गए, ये नाश्ते में निकल गया आपका। बनिस्बत इसकी जो सैम भाई है हमारे, वो अगर 11 रुपए का दूध लेके आते हैं, 12 रुपए का दूध लेके आते हैं, 24 रुपए की आपकी वो रोटी लेके आते हैं, और अंडा 30 रुपए का लेके आते हैं, 12 अंडे, तो उनके तो ये पूरे 100 रुपए खर्च नहीं हुए भाई, कैसे उनका नाश्ते का सामान आ गया। यहाँ आपके 708 रुपए पूरे दिन की सैलरी खत्म हो गई आपकी। और यहाँ पे जो बेसिक जो आवरली इनकम जो है जो यूनियन ने बताई हुई है वो है 128 रुपए, 28 क्राउन पर आवर मिलते हैं आपको। तो 1 घंटे के काम में सैम भाई ने पूरा नाश्ते का सामान ले लिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा इम्बैलेंस जो है हमारे यहाँ जो सैलरीज का, वो देखने में तो लगता है नंबर्स में, पढ़ने में सुनने में चलता है 25,000, लेकिन क्या वो इन्फ्लेशन के लिहाज से उस लेवल पे भी है? क्या एक नॉर्मल बंदा जाके नाश्ता खाना और डिनर कर सकता है उन पैसों में दिन के अंदर? जो नंबर्स जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको सोचना पड़ेगा कि भाई उसे नाश्ता करना है या खाना खाना है। उसने फ्रूट्स तो भूल ही जाए ना, फ्रूट्स तो वो मतलब हमारे आसमानों से बातें करते हैं पूरे वक्त। जैसे सेब अगर लगा ले, किलो सेब जो है 188 रुपीज का मिल रहा है। आपके जो मौसम्बी वगैरह मिल रही है वो 140 रुपए। कंपेयर टू अगर स्टूडेंट कर लें आप तो सेब आपको मिलता है 27 रुपए किलो, कीनू मिलता है आपको, मौसम्बी मिलती है आपको 22 रुपए किलो। तो आपको ये चीजें सुन के हैरत होगी कि मतलब कि कितनी इजीली जिस कंट्री में मिनिमम वेज नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पे पैसे को ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन के लिहाज से पैसे ज्यादा है उसके पास। उसकी जो रोजमर्रा की चीजें वो सस्ती हैं। पाकिस्तान में बढ़ा तो दिए 25,000 की, और सब खुश भी हो रहे हैं कि 25,000 बढ़ा दिया, रिलीफ दे दिया, ये कर दिया, वो हो गया, लेकिन क्या आपने उसी लिहाज से प्राइसेस को कंट्रोल किया है? क्या वो उस पैसे की वो वैल्यू है भी, या वो 25,000 जो आपने आज बढ़ाए हैं वो आज से जो 15 साल पहले 25,000 तो समझ में आता, लेकिन अब तो उसको जो है कम से कम 50,000 होना चाहिए था, क्योंकि अब की इन्फ्लेशन जो है पता नहीं कहां पहुंच गई है यार। पेट्रोल की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि गरीब आदमी पेट्रोल यूज नहीं करता, ठीक है ना।
उसके लिए सिर्फ वो जो पेट्रोल के सारे जो बर्डन होते हैं सारी चीज़ों पर आ जाते हैं, तो वो सब चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं फौरन ही कि आपका खाना पीना कैसे हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि स्वीडन में महंगाई नहीं हुई है या प्रॉब्लम नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है भाई। हमारे यहाँ पेट्रोल जो था, यहाँ पे पेट्रोल स्वीडन में था जब मैं आया था, तो 11 रुपए समथिंग, 11 करोड़ समथिंग था। ठीक है भाई, टाइम से गुजरता गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ बात आज से हाँ 13 साल पुरानी बात, जब मैं आया था यहाँ पे। तो उसके बाद जो प्राइस बढ़ना शुरू हुई, तो कोविड के मिड तक भी बोल रहे हैं हम, तो प्राइस आई थी 16 करोड़ पे, कि 16 करोड़ पे आपको पेट्रोल मिल रहा था। सही है। अब क्योंकि सारी जो हालात हमारे खराब हुए, आगे पीछे हो गए, सब कुछ हो गया, यूक्रेन और रशिया का और सब चीजें, तो हमारे यहाँ भी पेट्रोल बढ़ा है भाई। हमारे यहाँ पेट्रोल पहुंच गया है 24 तक पहुंच गया है, 24 को, और उसमें हमारी जान निकली 24 तक पहुंच गया है। हमारे तनख्वाह का जब आप वो देखेंगे तो लगेंगे हाँ यार वो भी 20,000, हम भी 20,000, वो पेट्रोल ले रहा है 24 रुपए का, हम पेट्रोल ले रहे हैं पता नहीं कितने का, 100-200 रुपए का पेट्रोल चल रहा है हमारे यहाँ। तो किस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं उस 25,000 रुपए की मिनिमम वेज को? उस बंदे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो गरीब आदमी है वो तो पिस रहा है और रहेगा। और आपने अनाउंस कर दिया है 25,000, पता नहीं किसको मिलती है किसको नहीं मिलती, ये हमको नहीं पता। आज भी अगर आप देखेंगे, अगर आप सुनना चाहें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज पाकिस्तान में हैं, जो बड़ी अच्छी कंपनीज हैं, जो एजुकेटेड लोगों को हायर कर रही हैं, वो अपने स्टाफ को पे कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर, मतलब इमेजिन करें, इतना इंपॉर्टेंट रोल, उसको तनख्वाह मिलती है 30,000 रुपये महीना। मतलब वो कैसे किराया देगा भाई? किराया रहता है तो मतलब खाएगा पिएगा क्या? 20 बच्चे अगर हैं तो क्या होगा उनका, मतलब कुछ नहीं पता। तो इन चीजों को मत देखें कि आपका मिनिमम वेज क्या बढ़ गया है, क्या हो गया है, कम हो गया, ज्यादा हो गया। इंपॉर्टेंट ये आप देखें कि आपकी रोजमर्रा की चीजों में कितना डिफरेंस आया। क्या आप पहले जो एक दिन की सैलरी के अंदर या एक दिन की इनकम के अंदर या एक दिन की कमाई जो थी आपकी, उसके अंदर अगर आप नाश्ते और खाने का सामान ले सकते थे, तो क्या आप 25,000 होने के बाद आप वही कर सकते हैं, या अब आप कम हो गए हैं कि मतलब आप सिर्फ नाश्ता ही ले सकते हैं, या आपका डिफरेंस आया कि आप नाश्ता, खाना और डिनर भी ले सकते हैं? मतलब कहने की बात है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है वो लोगों के साथ यार आसानी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो नंबर्स गेम है ना, जो सारा हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं और सब लोग जो हमारे गवर्नमेंट लोग बैठे करते हैं, हमने मिनिमम वेज बढ़ा दी, हमने मिनिमम ये बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इन सब के धोखे में मत आए। जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, जो आपके रोजमर्रा की चीजें हैं, क्योंकि हम और आप एक आम इंसान है और आम सिटीजन है, जिनको आम चीजों से ही फर्क पड़ता है, ये बड़ी चीजों से फर्क नहीं पड़ता हमें कि मतलब कि उन्होंने क्या डिसीजन ले लिया और क्या नहीं किया और क्या कर लिया। तो बस इन चीजों को नजर में रखते हुए आप जो है क्या कहते हैं अपने डिसीजन लें, और उसके ऊपर खुशियां मनानी है, गम मनाना है, वो आपकी मर्जी है। इस तरह आपको करना है, कर सकते हैं। हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और जो मैंने जो कैलकुलेशन की थी, जो लिस्ट है मेरे पास, मैं वो कम्युनिटी में लगा दूंगा अगर किसी को देखना पसंद करे तो। और बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।